Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. Friends, हम कर रहे हैं 10th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड एक्सरसाइज के बारे में और कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कि जब आपके एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उस पर कौन सी आइडेंटिटी लगती है, क्या कैसे हम उनको यूज करते हैं। जो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर 10th क्लास के बाद आप किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट करता है एग्जामिनर। और प्रीवियस वीडियो में शायद मैंने गलती से यहाँ पे 8.3 एक्सरसाइज लिख दिया, वो 8.3 नहीं, हमने 8.2 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आप एक बार देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में तो 8.2 ही लिखा हुआ है, लेकिन अंदर जाके बोर्ड पे 8.3 लिख दिया है, वो गलती से लिखा गया है। 8.2 के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे 8.3 के क्वेश्चंस। तो देखिए कुछ आइडेंटिटीज है मेरे पास। अगर आपके पास एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम कितना होता है, सम जिनका कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि दो एंगल है। अब ट्राइंगल के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि बाकी के दो एंगल का सम अगर 90 है तो ऑब्वियस सी बात है एक एंगल कितना होगा, 90 होगा, है ना। तो यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, समझिए एक बार। तो इन दोनों का सम कितना है 90, यानी कि ये दोनों एंगल, एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यही तो हुआ ना, एंगल ए और एंगल सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है। तो जब आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो उसके अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं जो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, देखना जरा एक बार। साइन की बात करें अगर हम, साइन, टेंजेंट एंड सीकेंट ऑटोमेटिकली अपने आप निकलते जाएंगे बाकी के सारे देखना। अगर हम बात करें साइन ऑफ 90 माइनस ए, साइन ऑफ 90 माइनस ए, ये क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस ऑफ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, कॉस ऑफ ए। ये क्यों हुआ, आप जब इस ट्राइंगल से इवेल्युएट करेंगे ना, अब मान लीजिए ये एंगल आपका है ए, और तो ये कितना होगा 90 माइनस ए होगा ना। एक चीज इवेल्युएट करके दिखा देती हूँ, ये 90 माइनस ए होगा। अगर आप ये वाला एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं साइन 90 माइनस ए, है ना, साइन 90 माइनस ए करना जरा यहाँ पे, तो ये एंगल है, तो यानी कि ये क्या हुआ, बेस हुआ, और ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर। तो साइन 90 माइनस ए आपके पास क्या निकल के आया, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी, और हाइपोटेनियस यानी कि ए सी। ठीक है, तो जिसने फर्स्ट वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि ये कैसे निकल के आया रेशियो। अब यहां से निकालना, कॉस ए निकालो। अब ये ए है ना, तो कॉस ये वाला बने, ये क्या बनेगा, बेस, और ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। तो कॉस ऑफ ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, ए पी बाय ए बी बाय ए सी। तो क्या ये ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी इक्वल नहीं है क्या? तो इसका मतलब साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल है, कॉस ऑफ ए के इक्वल है। ऐसे ही सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो मैं लिखवाने जा रही हूँ वो इसी ट्राइंगल से इवेल्युएट, लेकिन बनेंगे कब, जब दो एंगल का सम कितना होता है आपके पास 90 डिग्री होता है, यानी कि दो एंगल क्या होते हैं आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब यहां से अगर डिस्कस करें कॉस 90 माइनस ए कितना होगा, साइन ए होगा। ऐसे ही टेंजेंट 90 माइनस ए कितना होगा, कॉट ए होगा, और कॉट 90 माइनस ए कितना होगा, टेंजेंट ए होगा। अब बात करें सीकेंट की, सीकेंट 90 माइनस ए क्या होगा, कोसिकेंट ऑफ ए होगा, और कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस ए क्या होगा हमारे पास, सीकेंट ऑफ ए होगा। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको ध्यान रखने हैं। बस आप एक को, दो, तीन को ध्यान रख लीजिए, साइन, टेंजेंट एंड सीकेंट। साइन एंड कॉस अपोजिट एक दूसरे के, टेंजेंट और कॉट अपोजिट एक दूसरे के, सीकेंट और कॉसिकेंट एक दूसरे के अपोजिट। तो इस केसेस में हमारे पास क्या आ जाएंगे, एंगल्स जब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री दिए हों, हमें साइन से कॉस में चेंज करना हो, कॉस से साइन में, टेंजेंट से कॉट से टेंजेंट में, सीकेंट से कॉसिकेंट में, कॉसिकेंट से सीकेंट के अंदर चेंज करना हो, तो हम ये वाली प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। अब करें क्वेश्चन हम डिस्कस एक्सरसाइज के। चलिए फ्रेंड देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो देखते हैं। सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम ऑलमोस्ट, जो एक आधा क्वेश्चन होगा जो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग उसको खुद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो आप लोग कर लेना। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, साइन 18 बाय कॉस 17, साइन 18 बाय कॉस 72 डिग्री, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी आपको और पूरा सिंप्लीफाई करके भी बताऊंगी आपको। शॉर्ट ट्रिक बाद में बताऊंगी, पहले पूरा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अब देखना फ्रेंड, 18 और 72 दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, यानी कि
ये एंगल क्या है आपके, कॉम्प्लीमेंट्री है। इट मींस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन को कॉस में चेंज कर दिया, कॉस को साइन में। तो साइन 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 18 को बताना, साइन सोइन कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ 18 को बताना क्या लिख सकते हैं हम। क्या आप 18 को 90 माइनस 72 नहीं लिख सकते, क्या कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से क्या लिखेंगे 90 माइनस 72, और नीचे क्या पड़ा है आपके पास, cos 72 पड़ा है। अब मुझे एक चीज बताइए, अभी अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बताई थी, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए होता है ना। अब यहां से साइन 90 माइनस ए कितना है 72, तो कितना निकल के आ जाएगा ये कॉस ऑफ 72। तो ऊपर से भी कॉस ऑफ 72, नीचे से भी कॉस ऑफ 72, कितना आ गया कट के, आपका आंसर कितना आ गया 1। ये तो हुआ आपका बेसिक अप्रोच, जो फॉर्मूला हम यूज करके, जो आइडेंटिटी हम यूज करके करते हैं। अब मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ उसकी क्या है। देखना आपको रिलेशन किस किस का पता है, साइन कॉस, टेंजेंट कॉट, सीकेंट कॉसिकेंट, है ना। तो जब भी आपके पास साइन बाय कॉस हो, टेंजेंट बाय कोट हो, या कोट बाय टेंजेंट, सीकेंट बाय कॉसिकेंट हो, अगर उनके एंगल का सम 72 बन रहा हो, अगर उनके एंगल का सम कितना बन रहा हो 90 बन रहा हो, डिवाइड कर रहे हो, तो डायरेक्टली आपने आंसर कितना लिख देना है 1। ठीक है, साइन बाय कॉस या कॉस बाय साइन या कोस बाय साइन, ऐसे ही टेंजेंट बाय कोट या कोट बाय टेंजेंट, सीकेंट बाय कॉसिकेंट या कॉसिकेंट बाय सीकेंट, अगर ये चीजें हैं आपके पास और डिवाइड कर रहे हैं आप, तो डायरेक्टली आप इनका आंसर क्या लिख सकते हैं 1। कब लिख सकते हैं, जब आपके पास एंगल का सम कितना आ रहा हो 90 आ रहा हो। ठीक है, अब ऐसे सब्ट्रैक्शन की भी बताऊंगी कि वहां पे आप क्या शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, ठीक है, सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट का सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे, इसी के जैसा है बिल्कुल सेम। नेक्स्ट मैं करवा देती हूँ थर्ड पार्ट, cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 माइनस साइन 42 आ गया ना इस टाइप का कुछ ना कुछ। अब ये डिवाइड की बजाय किसमें आ गया, माइनस के अंदर आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखना फ्रेंड। 48 और 42 का सम देख लीजिए कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, इसका मतलब हम चेंज कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 48 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42। कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हमने सिर्फ 48 को लिखा है, हमने कुछ साइन वाइन तो चेंज नहीं किया, हमने साइन को cos में या cos को साइन में। अब देखना cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए क्या होता है साइन ए, और ए कितना है यहाँ पे 42, तो साइन 42 माइनस साइन 42, कट के कितना आ गया आपके पास 0, कितना आ गया 0। तो इसी के अंदर भी हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, कैसे, जब आपके पास साइन माइनस कॉस या कोस माइनस साइन, टेंजेंट माइनस कॉट या कोट माइनस टेंजेंट, सीकेंट माइनस कोसिकेंट या फिर कोसिकेंट माइनस सीकेंट हो, और एंगल का सम कितना हो 90 हो, तो डायरेक्टली आप आंसर क्या लिख सकते हैं वहां पे 0। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सीधा करेंगे हम। कोसिकेंट 31, कोसिकेंट ऑफ 31 माइनस सीकेंट ऑफ 59, बताइए इसका क्या आएगा, कोसिकेंट माइनस सीकेंट मैंने बोला है अभी अभी, और 31 और 59 दोनों का सम कितना है 90 है, यानी कि ये डायरेक्टली इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के अंदर आता है। ठीक है, ऑप्शनल के अंदर कई बार देता है वो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 16 मार्क्स के, कई बार आ जाते हैं, कई बार 20 मार्क्स के आ जाते हैं, तो उस केस में आपके पास डायरेक्टली आप कैलकुलेट करने देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं जो मैंने आपको बताई। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। अभी तक तो हमने बात की दो दो पेयर की, अभी 4 आ गए हमारे पास, 4 आ गए मेरे पास। देखना सेकंड क्वेश्चन है ये आपके एक्सरसाइज का, टेंजेंट 48, टेंजेंट 23, टेंजेंट 42 और टेंजेंट 67 इज इक्वल टू 1 आपने प्रूव करना है। अब जब भी इस टाइप का कुछ भी आ जाए तो आपने ये देखना है कि किस किस का सम 90 बन रहा है। देखना किस किस का सम बन रहा है, 48 और 42 का बन रहा है, 23 और 67 का बन रहा है। तो यानी कि 48 और 42 में से एक को चेंज कर दो, 23 और 67 में से एक को चेंज कर दो। मान लीजिए आपने 48 को एज इट इज रखा, चेंज कर दिया आपने किसको 42 का, आगे मल्टीप्लाई आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्यूटेटिव होती है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। अब ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट 90 माइनस 48 लिख सकते हैं 42 को, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए टेंजेंट 23 आपने एज इट इज लिखा, 67 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 23, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये वाला देखिए, टेंजेंट 48, टेंजेंट 90 माइनस 48। अब टेंजेंट 90 माइनस 48 कितना होता है? कॉट 48 कितना होता है? कॉट 48। ऐसे ही ये है टेंजेंट 23 और ये कॉट 23 आपके पास। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई हो रही है ना? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सिंपली लैंग्वेज में? मुझे एक चीज बताइए, कॉट ऑफ एक्स मैंने बताया था आपको क्या होता है, 1 बाय टेंजेंट एक्स होता है ना? तो यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 48, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टेंजेंट 48। ये मल्टीप्लाई में टेंजेंट 23 और कॉट 23 को 1 बाय टेंजेंट 23। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, सारा मल्टीप्लाई में चल रहा है। आंसर कितना आ गया आपके पास? 1। आई चीजें समझ में? क्लियर हुआ कंसेप्ट अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। इसके अंदर आ गया आपके पास सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, बस वही देखना है आपने कि 90 कहाँ बन रहा है आपका, किन दो पेयर के बीच में 90 बन रहा है। जहां पे 90 बन रहा है उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए बस। cos 38 cos 52, cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इज इक्वल टू 0 आपने प्रूफ करना है। 0 प्रूफ करना है, इसका मतलब यानी कि ये दोनों आपस में कट रहे होंगे, है ना? तो लेकिन यहाँ पे cos cos है, यहाँ पे sin sin है, यानी कि एक जगह पे क्या बना दो, cos cos बना दो या sin sin बना दो, या तो पूरा का पूरा sin sin में चेंज करो या पूरा का पूरा cos cos में चेंज करो। मान लीजिए हमने इसको पूरे को sin sin में चेंज कर दिया, तो पहले तो cos 38 को क्या लिख सकते हैं वो देखिए, क्या 90 माइनस 52 नहीं लिख सकते इसको? 38 को, 38 क्या होता है, 90 माइनस 52। ओके, अब 52 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 38। और यहाँ पे क्या चल रहा है, साइन 38 साइन 52 चल रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना फ्रेंड, 90 माइनस कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ऑफ ए। कॉस 90 माइनस ए साइन ऑफ ए, और माइनस में चल ही रहा है आपके पास साइन 38 साइन 52। साइन 38 साइन 52 की मल्टीप्लाई यहां हो रही है, साइन 38 साइन 52 की मल्टीप्लाई यहां हो रही है, यानी कि इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 0। आई चीजें समझ में? तो हमेशा कोशिश यही करनी है आपको, अगर आपको आंसर से ही पता चल जाता है कि आपको 0 प्रूव करें, इसका मतलब दोनों कट रहे होंगे, दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे, या तो दोनों साइन होंगे या फिर दोनों कोस होंगे, है ना? तो या दोनों साइन में भी चेंज करके कर सकते हैं आप, और दोनों को कोस में भी चेंज करके कर सकते हैं आप, वहां से भी आंसर आपका क्या आने वाला है, सेम आने। हुई चीजें क्लियर फ्रेंड? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन हो गया है आपका, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम। थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, if tangent of 2a is equal to cot of a minus 18 degree, a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, where 2a is an acute angle। अब ये मुझे बताइए कि 2a को इसने acute क्यों बोला? फाइंड ए, फाइंड ए। इसने 2a को acute क्यों बोला? ये लाइन लिखने की जरूरत क्या थी इसकी कि 2a is an acute angle? क्यों लिखा इसने? मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताए थे, तो जब मैंने बताया था कि कॉस ऑफ 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ऑफ ए, या फिर टेंजेंट ऑफ 90 माइनस ए क्या होता है आपके पास, कोट ऑफ ए। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 90। 90 सम होता है ना? दोनों एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। यानी कि इसका और इसका सम कितना होगा, दोनों का 90 होगा जब इनको कंपेयर करेंगे। तो अगर 90 की फॉर्म में हम लिखेंगे इसको, तो यहां से देखना, मैंने ट्रायंगल बना के दिखाई थी, ये 90, ये एक एंगल और ये दूसरा एंगल, इन दोनों का सम कितना था, 90। यानी कि ये दोनों के दोनों एंगल क्या है, अक्यूट एंगल है, तभी आप वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब दोनों का सम कितना है, 90 है, दोनों का सम 90 है, इसका मतलब दोनों एंगल क्या है आपके पास, अक्यूट एंगल है। तो 90 माइनस ए या 90 माइनस 2a या 90 माइनस 4a कुछ भी हो, वो कब पॉसिबल है, जब आपका एंगल अगर 2a दिया है तो 2a, 4a दिया है तो 4a, जब वो अक्यूट होगा उसी केस में पॉसिबल होगा। अक्यूट होगा तो 90 में से तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते ना। अक्यूट होने के लिए, अक्यूट होगा तभी तो 90 में से उसको माइनस कर सकते हैं, 90 से छोटा होगा तभी तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड,
अब अक्यूट है इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम अगर देखा जाए तो, अब आपको पता है कि टेंजेंट टू ए क्या होता है, कॉट ऑफ 90 माइनस टू ए, ये तो होता है, अभी मैंने रेशो बताया आपको, टेंजेंट 90 माइनस ए क्या होता है, कोट ए, और कोट 90 माइनस ए क्या होता है, टेंजेंट ए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेंजेंट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस ए, लेकिन ए की बजाय 2a है तो हमने क्या लिख दिया, 2a लिख दिया। अब राइट साइड में क्या चल रहा है आपके पास, लेफ्ट साइड में आ गया कोट 90 माइनस 2a, राइट साइड में क्या चल रहा है, कोट ऑफ a माइनस 18 डिग्री, यहाँ भी कोट है यहाँ भी कोट है, कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि अगर दोनों ही इक्वल है तो दोनों के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब cot 30 इज इक्वल टू cot 30, तो 30 इज इक्वल टू 30 होगा ना, तो यानी कि यहां से एंगल इज इक्वल टू एंगल आ गया, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब इस 2a को उधर ले जाइए, 18 को इधर ले जाइए, 19 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a, तो 108 इज इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आई फ्रेंड्स, यहां से 36 डिग्री, कितनी निकल के आई, 36, यानी कि आपके पास एंगल कितना है, a एंगल 36 डिग्री निकल के आया। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और आएगा ऐसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आई चीजें समझ में। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 8.3 का। अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, इसको रफ कर लेते हैं। बस आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पता होनी चाहिए, उनका रिलेशन पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो अपने आप निकलते जाएंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्या है, इफ टेंजेंट ए इज इक्वल टू कॉट बी, इफ टेंजेंट ए इज इक्वल टू कॉट बी, then prove that a plus b is equal to 90 डिग्री। अब इसको कैसे करें, सिंपली वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपने अप्लाई करने, या तो दोनों को कोट में चेंज कर लो या दोनों को टेंजेंट में चेंज कर लो। अब आप यहां से क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ए, इसको क्या लिख सकते हैं, कोट ऑफ बी को आप क्या लिख सकते हैं, या फिर मैं सिंपली अगर अलग अलग सेपरेट सेपरेट करें, इसको ऐसे करें, अगर आप कोट बी को चेंज करना चाहते हैं तो आपको पता है कि वी नो दैट कोट ऑफ बी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 90 माइनस बी, होता है ये, क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना है यहाँ पे, कितना है दोनों का सम यहाँ पे 90, यानी कि दोनों एंगल क्या है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इस राइट साइड में कोट बी को चेंज नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं ना। तो लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है आपके पास, टेंजेंट है, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, टेंजेंट 90 माइनस बी। अब यहाँ भी टेंजेंट है यहाँ भी टेंजेंट है, दोनों कट जाएंगे टेंजेंट टेंजेंट, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए, और राइट साइड में क्या बचेगा 90 माइनस बी। अभी हम बी माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस का हो जाएगा, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 आ गया, कितना आ गया आपके पास, 90। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। तो यहां से एक रिजल्ट और निकल के आता है, क्या रिजल्ट निकल के आता है, कि टेंजेंट ए अगर कॉट बी के इक्वल है, टेंजेंट ए और कॉट बी के इक्वल है, इसका मतलब दोनों एंगल क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यही तो मैंने रिजल्ट करवाया कि टेंजेंट 90 माइनस ए या 90 माइनस बी किसके इक्वल होता है, कोट बी के इक्वल होता है, या कोट ए के इक्वल होता है। अगर ए की बात करें तो ए, बी की बात करें तो बी। कब होता है, जब इन दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री। यही तो मतलब हुआ। तो यानी कि टेंजेंट ए कोट बी के इक्वल कब होएगा, जब इन एंगल का सम कितना होएगा, 90, यानी कि ए प्लस बी कितना होएगा, 90। ऐसे आप डायरेक्टली दूसरे क्वेश्चन में भी रिजल्ट लगा सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी कब होगा, जब ए प्लस बी कितना होगा, 90। सीकेंट ए इज इक्वल टू कॉसिकेंट बी कब होगा, जब आपका ए प्लस बी कितना होगा, 90। ये सारी चीजें बुक्स में नहीं दी हुई है फ्रेंड, ये मैं आपको इवेल्युएट करके बता रही हूँ कि कैसे ये चीजें आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। इफ सीकेंट ऑफ 4a is equal to cosecant of a minus 20 degree, a minus 20 degree, if 4a is the acute angle, 4a is the acute angle। अब वही सेम कंसेप्ट, एक्यूट एंगल क्यों दिया, एक्यूट एंगल देगा तभी तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसको हम, है ना, तभी तो हम कॉम्प्लीमेंट्री जो रेशियोज हमने निकाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर, तभी तो हम उनको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहां से बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो देख लीजिए इसको।
सीकेंट ऑफ 4a, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड इसको, कॉसिकेंट ऑफ 90 माइनस 4a। लेफ्ट साइड होगी सॉल्व, राइट साइड के इक्वल कर दीजिए। कॉसिकेंट है ये फ्रेंड, कॉसिकेंट, कॉसिकेंट दिया हुआ है, मैंने शायद गलती से कॉस लिख दिया, कॉसिकेंट है। तो कॉसिकेंट ऑफ 90 माइनस 4a इज इक्वल टू क्या है आपके पास, कॉसिकेंट ऑफ a माइनस 20। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कोसिकेंट है कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां से क्या आएगा 90 माइनस 4a, और यहां से क्या आएगा a माइनस 20। अब 4a 4 एक साइड में ले जाइए, 20 को इधर ले जाइए, तो 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a। तो यहाँ पे कितना हो गया 110 इज इक्वल टू 5a। तो a की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आई फ्रेंड, 22 डिग्री। कितनी निकल के आई, 22 डिग्री। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ। यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि 4a एक्यूट है या नहीं है। a कितना है 22, तो 4a कितना आएगा 88 आएगा, तो है ना अक्यूट एंगल। तो अक्यूट एंगल है, तभी आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज तो ये प्रॉपर्टीज अप्लीकेबल नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आप, ठीक है। देखना क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ स्टेटमेंट देखते हैं एक बार क्या है। इफ एबीसी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एंगल दिए हुए हैं आपके पास किसी भी ट्राइंगल के, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी, ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है। देन शो दैट साइन ऑफ बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए बाय 2, इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए बाय 2। अब ना मैंने ट्राइंगल गलत बना दी, क्योंकि इसने राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बोला ना, इसने सिंपल यही बोला है कि ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल कैसी भी हो सकती है, एक बार ट्राइंगल दोबारा से बनाती हूं मैं। ट्राइंगल के बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि ट्राइंगल कैसी है कैसी नहीं है हमारे पास, हम सीधी ट्राइंगल बनाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता ट्राइंगल कैसी है कैसी नहीं है, बस हमें ये पता है कि ये ट्राइंगल है और इसके इंटीरियर एंगल है एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अब हमें पता है कि ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है, वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कि ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, हमें पता है चीजें, ठीक है। अप्लाई कर दीजिए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसने सिंपली बी प्लस सी ऐसे लिखा हुआ एंगल, तो मैं भी ऐसे फॉर्म में लिख देती हूँ, यानी कि मैं कैसे लिख देती हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए वो देखना, बी प्लस सी बाय 2 चाहिए, पहले तो बी प्लस सी निकालिए। अब बी प्लस सी निकालेंगे तो यानी कि आपको ए को उधर लेके जाना पड़ेगा, क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करना है, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करना है, तो b प्लस सी बाय 2 किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस ए बाय 2। अलग अलग डिवाइड कीजिए, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपके पास 90, और ए को 2 से डिवाइड करेंगे ए बाय 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हम क्वेश्चन में b प्लस सी बाय 2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं 90 माइनस ए बाय 2 पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेके चलिए जो हमें प्रूव करना है उसके लेफ्ट साइड लेके चलिए, साइन ऑफ बी प्लस सी बाय 2, इसको क्या राइट कर सकते हैं फ्रेंड आप, साइन ऑफ 90 माइनस ए बाय 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे एक चीज बताइए, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ऑफ ए होता है या नहीं होता है। अब यहाँ पे ए की बजाय क्या आ गया, ए बाय 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया साइन ऑफ ए, सॉरी कॉस ऑफ ए बाय 2। हमें यही तो प्रूफ करना था कि साइन ऑफ बी प्लस सी बाय 2 आपका किसके इक्वल आएगा, कॉस ऑफ ए बाय 2 के इक्वल आएगा। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि आपने एक्सप्रेस करना है कुछ आपको दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और कॉस के अंदर एंगल दिए हुए हैं। देखना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, एक बार पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि एक्सप्रेस साइन 67 बाय प्लस कॉस 75, साइन 67 प्लस कॉस 75, इसको एक्सप्रेस करना आपने किस फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। इसको आपने एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर बिटवीन
0 to 45, यानी कि एंगल अब यहाँ पे 0 to 45 के बीच में हमें एंगल आना चाहिए, लेकिन एंगल है कितना एक्चुअली में 67 और 75, 67 और 70, यानी कि इस एंगल को हमें क्या करना है, छोटा बनाना है। अब हमें एक चीज पता है, हमें क्या पता है कि साइन ऑफ 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ऑफ ए, और कॉस ऑफ 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ऑफ ए। तो इस 67 को क्या लिख सकते हैं आप, मुझे बताइए जरा, थोड़ा सा आइडिया दीजिए, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23 लिख सकते हैं 67 को, कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से 75 को आप क्या राइट कर सकते हैं, 90 माइनस 15, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना फ्रेंड, यहां से साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ऑफ ए, और कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ऑफ ए। क्या ये चीजें नहीं निकल के आ गई हैं आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ गए हैं, साइन और कॉस है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, और एंगल किस किस के बीच में, 0 to 45 के बीच में, दोनों के दोनों एंगल किसके बीच में है, 0 to 45 के बीच। हुई चीजें क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी एक्सरसाइज 8.3 फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है, कैसे आप उनको अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्या दिया हुआ है, कुछ आइडेंटिटीज हैं जो मैं एक प्रूफ करके दिखा दूंगी, क्योंकि उसका प्रूफ तो कहीं आना नहीं है, फिर भी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम एक आइडेंटिटी प्रूफ कर देंगे और बाकी की सारी आइडेंटिटी हम वैसे ही लर्न करेंगे, ठीक है। एक बार आइडेंटिटी देखिए क्या है, फिर मैं इसका प्रूफ करवाती हूँ। आइडेंटिटी देखिए, 3 आइडेंटिटी है फ्रेंड आपके पास। फर्स्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये याद करनी है आपने, मैं इसका प्रूफ भी करवा दूंगी आप चाहेंगे तो, ठीक है, करवा देती हूँ, एक का प्रूफ करवा दूंगी। सेकंड क्या याद करनी है आपने, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। थर्ड क्या करना है आपने, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहां से क्या क्या चीजें निकल सकती हैं, अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है तो साइन को अगर कॉस में चेंज करना है तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर। यानी कि आप साइन और कॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी। ऐसे ही सीकेंट की जगह आपको टेंजेंट लिखना पड़ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, या फिर टेंजेंट स्क्वायर ए की जगह आपको सीकेंट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ जाए तो वो क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसे ही आपका कोसिकेंट और कोट के अंदर है, अगर आपको कोसिकेंट स्क्वायर ए को कोट की फॉर्म में लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए को कोसिकेंट के फॉर्म में लिखना पड़ जाए तो उसको क्या लिखेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब मैं एक आइडेंटिटी प्रूफ करके बता देती हूँ आपको कि कैसे प्रूफ होता है, क्यों ये आइडेंटिटी है। मान लीजिए आपके पास कोई भी ट्राइंगल, मान लीजिए ये ट्राइंगल आपके पास ए बी सी, ये एंगल बी 90 का है, मान लीजिए ये वाला ए है, ठीक है, नीचे ही कंसीडर कर लेते क्योंकि एक ही बात करें ना। अब यहां से देखिए, हमें साइन ए की बात करनी है, कोस ए की बात करनी है, यानी कि बेस क्या हुआ आपका, ये वाला बेस। अगर आप एंगल ए की बात करिए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले साइन निकालिए फ्रेंड, साइन, साइन ए क्या होएगा, यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है बीसी और हाइपोटेन्यूज कितना है एसी। कॉस निकालिए फ्रेंड, क्या होता है, कॉस निकालिए, कॉस, कॉस क्या होगा, ए बी बाय ए सी। अब हमें तो स्केयर चाहिए ना, फॉर्मूले में 1 प्रूफ करना है ना आपने, स्केयर चाहिए तो साइन स्केयर ए क्या हो जाएगा आपके पास, बीसी बाय एसी का स्केयर, कॉस स्केयर ए क्या हो जाएगा, ए बी बाय एसी का स्केयर, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि हाइपोटेनियस स्केयर किसके इक्वल होता है, बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है ना, तो ऐड करना है तो क्या आएगा आपके पास, साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए इज इक्वल टू बीसी स्केयर बाय एसी स्केयर प्लस ए बी स्केयर बाय एसी स्केयर। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, नीचे एसी स्केयर आएगा, तो एलसीएम कितना आ गया दोनों का, नीचे एसी स्केयर, और ऊपर क्या बन गया फ्रेंड, बीसी स्केयर प्लस ए बी स्केयर। देखना यहाँ से ए बी स्केयर प्लस बीसी स्केयर क्या आया हुआ है आपके पास, एसी स्केयर नहीं आया हुआ है क्या, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एसी स्केयर बाय एसी स्केयर, कट के कितना आ जाएगा यहाँ से बात। तो आप यहां से किसी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। ये तो मैंने प्रूव करके बताया आपको, साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है 1। ऐसे ही आप सीकेंट स्केयर ए माइनस टेंजेंट स्केयर ए करेंगे, वो भी कितना निकल के आएगा आपके पास, 1 निकल के आएगा। ऐसे ही आप कोसिकेंट स्केयर ए माइनस कॉट स्केयर ए यहाँ से इवेल्युएट करेंगे, वो भी कितना निकल के आएगा, 1। अब ये एक एंगल की बात है,
सी में करेंगे तो भी आपके पास वैसा ही निकल के आएगा। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ए में ही होगा पॉसिबिलिटी, कोई भी एंगल हो आपके पास, बस एंगल क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 10th क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं तो फिलहाल हम डिस्कस करें कि राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ऑब्वियस सी बात है एक 90 का होगा, बाकी के दोनों एंगल कैसे होंगे हमारे पास, एक्यूट। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेक्चर कैसा लगा है आज का आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड। तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास लेक्चर पहुंचने में कोई देरी ना हो, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।